बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो होती हैं वो भी न्यू होती हैं। इसको हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। लेट सपोज H2 प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब H2 बेसिकली क्या है? गैस है। और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक न्यू प्रॉपर्टी बनाते हैं और वो न्यू प्रॉपर्टी वाटर का मॉलिक्यूल है, जो कि एक नॉर्मल है जिसको हम पी भी सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, लेट सपोज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। अब हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पे क्या है? गैस है। और ऑक्सीजन क्या है? ये भी एक गैस है। गैस, oxygen is also gas, and new substance is formed. This is water and this is normal, and we drink daily. We drink daily. What are substance? Substance क्या होते हैं? On the substance क्या होते हैं? Substance, let's suppose substance substance क्या होती हैं? लेट सपोज अभी ऊपर मैंने एक एग्जांपल हमने देखी, H2 प्लस ऑक्सीजन। दिस इज H2 एंड दिस इज ऑक्सीजन। दीज आर कॉल्ड substance and as a result H2O produce, these are called compound। अब ये जो सब्सटेंस हैं ऑन द राइट साइड रिएक्टेंट, ये क्या कहलाएंगे? सब्सटेंस। ठीक है जी। अब रिएक्टेंट क्या होता है? ऑन द राइट साइड ऑफ द रिएक्शन H2 प्लस O, this is called reactant। on the right side of the reaction, this is called reactant। and what is product? On the left side, what is product? On the left side, products are formed। H2 plus O, H2O, this is called product। अगेन आई रिपीट, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें न्यू सब्सटेंस बनती है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसको क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन। और उसके बाद जो हमने चीज़ देखी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और सब्सटेंस। अब उसके बाद हम देखेंगे कि लेट सपोज केमिकल रिएक्शन में जो इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे? पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस है और कौन सी इक्वेशन अनबैलेंस है। लेट सपोज H2 प्लस O2 H2O। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो हैं, ऑक्सीजन दो हैं। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन दो हैं, ऑक्सीजन एक है। इट मीन दिस इज़ नॉट बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
ये बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे 2H2O। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 4 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन 2 टू द 4 2 टू द 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2 है। इट मीन नाउ इट्स अ बैलेंस। ठीक है जी, एक और इक्वेशन ले लेते हैं। Na, ये मेटल लिया हमने, और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया जो कि पॉइजनस गैस है। ये क्या बन गया NaCl। नाउ वी से दैट इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल अगर देखें, बैलेंस C प्लस O2 CO2, यहाँ पे कार्बन के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये बैलेंस क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने अभी आपको यहाँ पे निशानी बताई है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल is are equal, then we can say that it's a balance chemical equation. If number of molecules are not equal in a molecule in right hand side or left hand side, so we cannot say that it's a balance chemical equation. अब यहाँ पे देखें जी, हम करेंगे क्या, बैलेंस करेंगे इसे, तो हम क्या करेंगे 2C प्लस O2, पहले SH में लिख रही हूँ जैसे लिखी हुई है। अब इसको बैलेंस करें, बैलेंस कैसे करेंगे, ये कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भी 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं लेकिन कार्बन का यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे 2 टू द 4। अब ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। अब हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 और ऐड करना पड़ेगा। नाउ इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर कोई और एग्जांपल लें हम, जैसा कि N प्लस H3, तो ये क्या बन गया NH3 अमोनिया। अब यहाँ पे देखें ये बैलेंस है तो नहीं, ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 2N प्लस H3। अब देखें ये मैंने यहाँ पे SH लिख दिया NH3। अब ये बैलेंस कैसी होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे हम क्या करेंगे नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऐड कर देंगे। अब फिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इशू ये है कि हाइड्रोजन 2 3 द 6 हैं, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे 2 3 द 6 2 3 द 6। दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप उनको ट्राई करें। कुछ भी आपको अगर हमसे मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।